नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कास्ट क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में एक बार मैं चंद्रहास फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए मैं आज आपके सामने ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर अपन भारत के जो मेजर टाइगर रिजर्व हैं, प्रमुख जो टाइगर रिजर्व हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, कब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, उस समय कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र थे। मतलब बाघों से संबंधित आज पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और एसएससी किसी भी लेवल तक यहां से क्वेश्चन पूछ ले, स्टेट पीसीएस किसी भी लेवल तक यहां से क्वेश्चन पूछ ले, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन टाइगर रिजर्व जो इलाके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो विशेष रूप से जो बाघ आरक्षित क्षेत्र पड़ते हैं भारत में, बाघ आरक्षित क्षेत्र, उन बाघ आरक्षित क्षेत्रों के बारे में अपन देखेंगे। बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कहाँ कहाँ पर पड़ता है, कौन कौन सा। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि ये जो बाघ है ना, बाघ, इस बाघ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो टाइगर। और ये जो टाइगर है ना, ये दोस्तों ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है टिग्रिस। उस ग्रीक भाषा के वर्ड टिग्रिस से बना है टाइगर, ध्यान रखना। टाइगर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द टिग्रिस से हुई है, टिग्रिस। दोस्तों, यदि बात करूं मैं पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पसंदीदा जानवर है उसकी, तो पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर कौन सा है, टाइगर। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये एक बाघों की एक संस्था है, बाघों से रिलेटेड काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एनिमल प्लानेट। और एनिमल प्लानेट के किए गए सर्वे के अनुसार, एनिमल प्लानेट के किए गए सर्वे के अनुसार दुनिया का जो सबसे पसंदीदा जानवर बताया जाता है वो कौन सा बताया जाता है दोस्तों, बाघ बताया जाता है। भारत में क्या हुआ कि लगातार बाघों की संख्या में कमी आ रही थी, जिसके कारण भारत सरकार बड़ी चिंता में थी। तो भारत सरकार ने एक बार सोचा कि एक बार बाघों की गिनती करवाते हैं कि भारत में कितने बाघ हैं। तो भारत सरकार ने जब बाघों की गिनती करवाई तो देखा गया कि वास्तव में बाघों की संख्या में बड़ी कमी हो गई। तो भारत में जो पहली बार दोस्तों बाघों की गिनती हुई थी, या मतलब मैं कह दूं कि भारत में पहली बार जो बाघ गणना हुई थी, वो बाघ गणना भारत में पहली बार कब हुई थी, तो 1972 में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर बाघों की गिनती करवाई गई थी। 1972 में बाघों की गणना हुई थी। जब बाघ गणना हुई तो वास्तव में देखा गया कि वास्तव में भारत के अंदर बाघों की संख्या घट गई। तो इसके लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, ताकि बाघों को संरक्षण दिया जाए, बाघों का विशेष ध्यान रखा जाए और इनकी संख्या में इजाफा हो। वो काम सारे भारत सरकार करेगी। तो भारत सरकार ने बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए दोस्तों, भारत सरकार ने जो बाघ परियोजना की शुरुआत की थी ना दोस्तों, बाघ परियोजना की शुरुआत की थी, वो बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की थी। 1 अप्रैल 1973 में भारत के अंदर बाघ परियोजना की शुरुआत की जाती है। आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से राज्य में पड़ता है, वो भी बताऊंगा। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना। 1 अप्रैल 1973 से बाघ परियोजना की शुरुआत की जाती है। और जब बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। और 1 अप्रैल 1973 के बाद भारत का जो राष्ट्रीय पशु बनाया गया था, भारत का जो राष्ट्रीय पशु बना था, वो क्या बना दिया था, 1 अप्रैल 1973 के बाद में बाघ, उससे पहले शेर हुआ करता था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। ये जो टाइगर प्रोजेक्ट चला 1 अप्रैल 1973 से, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी अपने पास में जो जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व पड़ता है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जब भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत के अंदर सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। उस समय भारत के अंदर 9 टाइगर रिजर्व थे, मतलब 9 बाघ आरक्षित क्षेत्र थे। आज के अंदर, आज यदि मैं जिक्र करूं दोस्तों, भारत के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आज दोस्तों 50 प्लस टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों के अंदर फैले हैं। 50 प्लस टाइगर रिजर्व हैं और जो 18 राज्यों के अंदर फैले हैं।
देश का, भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, देश का या भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने परसेंट हिस्से पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? तो देश के कुल क्षेत्रफल के 2.08% हिस्से के ऊपर, देश के कुल क्षेत्रफल के 2.08% हिस्से के ऊपर अपने पास में दोस्तों टाइगर रिजर्व क्षेत्र फैले हैं। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, जिसके कारण टाइगर स्टेट के नाम से, बाघों के राज्य के नाम से किसे जानते हैं? तो अपन मध्य प्रदेश को जानते हैं, मध्य प्रदेश को। ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे ज्यादा बाघ हैं वो कौन से राज्य के अंदर है? तो मध्य प्रदेश में है, और जिसके कारण टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी नेशनल पार्क हैं, उन नेशनल पार्कों के, मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों जितने भी नेशनल पार्क हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी अपने पास में नेशनल पार्क हैं, उन नेशनल पार्कों के अंदर प्रत्येक साल नवंबर माह में, मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी नेशनल पार्क हैं उन नेशनल पार्कों में प्रत्येक साल नवंबर माह में एक मोगली महोत्सव मनाया जाता है। मोगली मोगली महोत्सव। ये मोगली महोत्सव किसके लिए मनाया जाता है? तो बच्चों के लिए। बच्चों में पर्यावरण की भावना को उजागर करने के लिए, बच्चों में पर्यावरण से संबंधित प्यार बढ़ाने के लिए, बच्चों में पर्यावरण से संबंधित स्नेह बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम किया जाता है। मोगली महोत्सव मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष को, भारत सरकार ने किस वर्ष को बाघ वर्ष के रूप में मनाया था? भारत सरकार ने किस वर्ष को बाघ वर्ष के रूप में मनाया था? तो भारत सरकार ने 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया था। किस वर्ष को भारत सरकार ने बाघ वर्ष के रूप में, टाइगर ईयर के रूप में मनाया था? तो 2010 को मनाया था। भारत सरकार ने कौन से वर्ष को मनाया था? तो 2010 को मनाया था। दोस्तों ध्यान रखना ये अच्छे तरीके से। अब चलो मैं ये चीजें साफ कर रहा हूं और उसके बाद में अपन चलते हैं और अब हम जाके देखेंगे कि कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित है। ये चीजें आपने नहीं लिखी है तो आप वीडियो को बैक करके इन चीजों को लिख सकते हैं। वीडियो को आप बैक कर लीजिए, बैक करने के बाद में इन चीजों को आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। नो डाउट, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक करके लिख सकते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं कौन कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो एक बार दोस्तों मैं छोटा सा इंडिया का एक मैप बना लेता हूं, उस मैप के आधार पर ही अपन देखेंगे। छोटा सा इंडिया का एक मैप बना लेता हूं, उसी मैप के आधार पर अपन देखेंगे कि कौन सा टाइगर रिजर्व है वो कहां पर स्थित है। एक छोटा सा इस प्रकार से मैं मान लेता हूं कि दोस्तों अपने पास में एक भारत है। इस प्रकार से अपन मान लेते हैं कि अपने पास में एक इंडिया है, ऐसा एक भारत है, और इस भारत के अंदर आज जो भी महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व होंगे उन सभी का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। दोस्तों टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की जिक्र करूं मैं तो अपने पास में जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि वो जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले, वो विशेष रूप से उन जीवों के लिए प्रसिद्ध है जो जीव बर्फबारी वाले हैं, बर्फ के अंदर रह सकते हैं, विशेष रूप से जैसे हिम तेंदुए या जो भी बर्फीले जीव है उनके लिए। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की जो शुरुआत होती है ना, वो टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की शुरुआत होती है कहां से? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अपने पास में दोस्तों राजाजी। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र का जिक्र करूं तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र का है उत्तराखंड में। इसी उत्तराखंड के अंदर दोस्तों दूसरा टाइगर रिजर्व देखें तो अपने पास में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। स्वतंत्रता के बाद जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली नदी जिसका नाम रामगंगा, जिसके कारण इस नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। क्लियर है ना? क्लियर रखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। जिम कॉर्बेट यदि नेशनल पार्क का जिक्र करूं तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में विशेष रूप से टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र का है उत्तराखंड में। ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर, भारत में सबसे ज्यादा बाघ, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर या भारत में सबसे ज्यादा बाघ कौन से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहते हैं? तो जिम कॉर्बेट में रहते हैं। जिम कॉर्बेट, मैं राज्य का जिक्र नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा बाघ तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बाघ कौन से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहते हैं? तो जिम कॉर्बेट में रहते हैं, जिम कॉर्बेट में। क्लियर रखें।
उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं तो यहां पर अपने पास में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, दूधवा। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। यहीं पर दोस्तों अपने पास में उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। और यहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और यहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व है और देश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत एक दूधवा टाइगर रिजर्व है, दूधवा टाइगर रिजर्व है। एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़। और एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अपने पास में रानीपुर। और देश का 54वां जो टाइगर रिजर्व है या देश का सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर है। और ये किसने बनाया है? तो भारत सरकार में जो पर्यटन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उसने ये बनाया है। तो ये चीजें दोस्तों आप ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बिहार का जिक्र करूं, बिहार के अंदर तो महर्षि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। महर्षि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना, बिहार के अंदर है, बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में दोस्तों मैं अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करूं तो इस अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, पक्के पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व। पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहीं पर दोस्तों एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है कामलांग। कामलांग कामलांग टाइगर रिजर्व पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर दोस्तों एक अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है नामदफा। नामदफा टाइगर रिजर्व। पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र का जिक्र करें तो नामदफा है, नामदफा। दोस्तों पक्के पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? नामदफा टाइगर रिजर्व का जिक्र करूं तो भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों नामदफा है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर अपने पास में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है दम्फा। दम्फा टाइगर रिजर्व। और ये दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आप बताएंगे मिजोरम में। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों असम का जिक्र करूं तो असम के अंदर भी टाइगर रिजर्व पड़ते हैं, विशेष रूप से 4 टाइगर रिजर्व है। चारों को मैं एक साथ लिखूंगा आगे चल के। असम के अंदर एक काजीरंगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। भारत में बाघ घनत्व की दृष्टि से 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा बाघ, या भारत में बाघ घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? काजीरंगा। भारत में बाघ घनत्व की दृष्टि से, भारत में बाघ घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है दोस्तों? तो काजीरंगा है, काजीरंगा असम के अंदर। उसके बाद में मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। यहीं पर नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। और ओरांग टाइगर रिजर्व, ओरांग ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। चारों टाइगर रिजर्व असम में। काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग टाइगर रिजर्व असम के अंदर पड़ता है। क्लियर है ना? क्लियर रखिए। उसके बाद में पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व है फेमस। एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा बुक्सा टाइगर रिजर्व। और यहीं पश्चिम बंगाल में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है जलदपारा। जलदपारा। बुक्सा टाइगर रिजर्व और जलदपारा टाइगर रिजर्व का जिक्र करूं तो कहां है? तो आप बता देना, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में दोस्तों उड़ीसा में टाइगर रिजर्व का जिक्र करूं तो अपने पास में सिमलीपाल, सिमलीपाल सिमलीपाल सिमलीपाल। और अपने पास में दोस्तों सतकोसिया, सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल और सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ झारखंड का जिक्र करूँ तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व पड़ता है, पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर है। छत्तीसगढ़ का जिक्र करूं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ टाइगर रिजर्व हैं जिसमें अपने पास में नाम आता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और
अचानक मार टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का है छत्तीसगढ़ में। और अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ में। साथ के साथ में इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जिक्र करूं तो इस आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है कावल, कावल टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर दोस्तों एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना नागार्जुन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर नाम आता है नागार्जुन सागर का। नागार्जुन सागर यदि इसका जिक्र करें तो दोस्तों ये नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है ये अपने पास में पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। कहां पर पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। लेकिन एक पॉइंट क्लियर, एक पॉइंट क्लियर रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का जिक्र करूं तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन एक पॉइंट और क्लियर रखना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध पूछे तो कृष्णा नदी के ऊपर है और आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही, ठीक है। दो टाइगर रिजर्व पड़ते, एक तो कावल टाइगर रिजर्व दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, एक नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में दोस्तों यहां तमिलनाडु का जिक्र करें तो अपने पास में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर। यहीं पर दोस्तों सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर। यहीं पर दोस्तों अपने पास में मेघमलाई, मेघमलाई नया टाइगर रिजर्व है, नया टाइगर रिजर्व 51वां मेघमलाई। और यहीं पर अपने पास में श्री विल्लीपथुर, श्री विल्लीपथुर टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपथुर टाइगर रिजर्व, मेघमलाई और श्री विल्लीपथुर जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? तो दोस्तों आप बताएंगे तमिलनाडु के अंदर। क्लियर है ना? क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर अपने पास में टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व का जिक्र करें तो केरल में। यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है पेराम्बीकुलम, और ये पेराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व है, ये भी कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। दोनों टाइगर रिजर्व केरल में है, एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पेरियार और एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पेराम्बीकुलम। दोनों कहां हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों केरल में। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों का जिक्र करें तो दोस्तों कर्नाटक में एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व पड़ता है कर्नाटक में जिसका नाम है नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व। और एक टाइगर रिजर्व पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ये कर्नाटक के टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का है कर्नाटक में, नागरहोल टाइगर रिजर्व का है कर्नाटक में, और कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व का है तो कर्नाटक में। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों का जिक्र करें तो दोस्तों मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। सहाद्री टाइगर रिजर्व, सहाद्री, सहाद्री टाइगर रिजर्व पूछे तो महाराष्ट्र में। और ताडोबा अंधेरी, ताडोबा अंधेरी, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व पूछे तो भी कहां है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का है महाराष्ट्र में। और भाई साहब सहाद्री टाइगर रिजर्व का है महाराष्ट्र में। अब मैं जिक्र करूंगा मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्वों का। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व पड़ता है और किसके लिए फेमस है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं यहां से, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, तो उसके कारण ये साफ करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों का जिक्र करूं ना दोस्तों, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है और कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों का जिक्र करें तो अपने पास में यहां एक टाइगर रिजर्व पड़ता है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व। यहीं पर दोस्तों अपने पास में मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहीं पर मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली, कान्हा किसली, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। और यहीं पर मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना पेंच, पेंच। पन्ना,
कान्हा किसली, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये कहां पर पड़ते हैं तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। भारत का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है ना, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है तो आप बताएंगे पेंच। ध्यान रखना, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, अन्नामलाई, सत्यमंगलम, मेघमलाई, श्रीविल्लीपथूर कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में। पेरियार केरल में, पेराम्बीकुलम भी केरल में। कर्नाटक में कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में मेलघाट, सहाद्री और ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व का जिक्र करूं तो ये एक सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का। उसके बाद में राजस्थान के टाइगर रिजर्व देखेंगे, राजस्थान के अंदर कौन कौन सा टाइगर रिजर्व पड़ता है। राजस्थान के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों का जिक्र करें तो दोस्तों यहां पर अपने पास में एक रणथंभौर पड़ता है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। और यहीं पर राजस्थान के अंदर एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। यहीं पर एक टाइगर रिजर्व बना है, नया टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और ये भी कहाँ है तो दोस्तों राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में। और हरियाणा के अंदर भी कोई भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना, और आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। जितने भी आप ग्रुपों से जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहां पर भी XYZ कहीं भी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे साथ में बने रहना, अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद लगातार बना के रखना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।